अस्सलाम वालेकुम। कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह शुरू कृष्ण एपिसोड 14 और सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक शक्लानी और मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। ऋषि को उन निर्दोष वृक्षों के नाश पर बहुत क्रोध आया और उन्होंने इसे श्राप दिया। हे दुर्मति, तुझे अपनी देह पर बहुत गर्व हो गया है। जा, देह रहित हो जा। विदेह भव दुर्मति। ये क्या हो गया? नहीं, क्षमा क्षमा महर्षि, मुझसे अपराध हो गया। मुझे क्षमा कर दीजिए महर्षि, मेरा अपराध क्षमा करें। दैत्य स्वभाव के कारण मुझसे भूल हो गई महर्षि, परंतु ऋषियों का स्वभाव तो क्षमाशील होता है। मेरा उद्धार कीजिए। क्षमा क्षमा कीजिए महाराज, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए महर्षि, क्षमा कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। क्षमा क्षमा कीजिए महाराज। मूर्ख बालक, मेरा श्राप तो अमोघ है, टल नहीं सकता। परंतु तूने उद्धार की प्रार्थना की है, सो उद्धार तेरा अवश्य होगा। अब तू इस वायु शरीर के साथ ही व्यवस्थ मनवंतर के 28वें द्वापर युग तक भटकता रहेगा। उस समय स्वयं भगवान श्री कृष्ण के चरण स्पर्श से तेरा पूर्ण उद्धार हो जाएगा। राधे, हमारी अपनी आन रहे न रहे, परंतु एक भक्त का वचन हम कभी झूठा नहीं कर सकते। सो एक भक्त का दिया हुआ वचन तो हमें पूरा करना ही था। प्रभु, आपकी लीला आप ही जाने। मैंने आपको ये सूचना देने के लिए यहाँ बुलाया है कि महामुनि गर्ग हमारे महायज्ञ की पूर्ण आहुति के समय यहाँ आशीर्वाद देने पधारेंगे। हमारी इच्छा है कि उस समय वे देवी रोहिणी के पुत्र का नामकरण संस्कार भी कर दे तो अच्छा होगा। वो यादवों के कुलगुरु हैं, इसलिए ये शुभ कार्य उन्हीं के हाथों संपन्न हो जाए तो अति उत्तम होगा। बहुत ही सुंदर योजना है गुरुदेव। इससे रोहिणी भाभी बहुत प्रसन्न होंगी। हमारे मन में एक और संकल्प भी आ रहा है। क्या गुरुदेव? आप तो जानते हैं कि इस धरती पर महामुनि गर्ग से बड़ा कोई ऋषि नहीं। वो स्वयं भगवान शंकर के शिष्य और ब्रह्मवेताओं में सर्वश्रेष्ठ है। भूत और भविष्य का ज्ञान देने वाले ज्योतिष शास्त्र की रचना भी उन्होंने ही की है। वो हमारे लिए भी भगवान की भांति ही पूजनीय है। हम समझते हैं कि इस संयोग का लाभ उठाकर यदि आपके बालक का नामकरण संस्कार भी ऐसी दिव्य विभूति के हाथों संपन्न हो जाए तो बड़ा ही शुभ होगा। गुरुदेव, हम तो आपके ही आश्रित हैं, इसलिए जो कुछ भी आप हमारे लिए सोचेंगे उसमें हमारा कल्याण ही निहित होगा। यदि आपकी ऐसी आज्ञा है तो इसके लिए मैं स्वयं उनसे प्रार्थना करूंगा। अवश्य, और मैं जानता हूं वो इसे स्वीकार भी कर लेंगे। यशोदा, यशोदा भाभी, भाभी बड़ा ही सुखद समाचार है। क्या बात है? बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। आप तो गुरुदेव से मिलने गए थे ना? हाँ, और उन्होंने ही यह समाचार दिया है कि आपके कुलगुरु महामुनि गर्ग स्वयं गोकुल में पधार रहे हैं। गुरुदेव ने कहा है कि उसी अवसर पर भाभी के पुत्र का नामकरण संस्कार भी उन्हीं के करकमलों से संपन्न करा देंगे। ये तो बहुत ही सुंदर समाचार है नंदराय जी।
मैं तो न जाने कब से शुभ घड़ी की प्रतीक्षा कर रही थी। और यशोदा, गुरुदेव ने एक और सुंदर योजना बनाई है। हमारे लल्ला का नामकरण भी? हाँ, गुरुदेव की इच्छा है कि हमारे लल्ला का नामकरण संस्कार भी महामुनि गर्ग के द्वारा ही हो। उनका कहना है कि इस समय संसार में महामुनि गर्ग जैसी दिव्य विभूति दूसरी और कोई नहीं। स्वयं गुरुदेव भी उन्हें अपना पूजनीय मानते हैं। हाँ, उनका कहना है इससे हमारे लल्ला का परम कल्याण होगा। सच? हाँ, इसीलिए वो स्वयं उनसे प्रार्थना करेंगे कि हमारे लल्ला का नामकरण संस्कार उन्हीं के द्वारा हो। अरे लल्ला, तू कितना भाग्यवान है रे। अपनी दाऊ के साथ तेरा भी संस्कार यादव कुल के राजगुरु के हाथों से होगा। नंदराय जी, इस अवसर पर उत्सव तो दोहरा होगा ना? नहीं भाभी, उत्सव के लिए गुरुदेव ने मना कर दिया है। क्यों? उनकी आज्ञा है कि हमें आपके बालक का यह संस्कार बड़ी गुप्त रीति से करना होगा। उनकी सूचना अनुसार कंस अभी भी पूरी तरह निश्चिंत नहीं हुआ। उसके मन में संदेह है कि देव की भाभी की 8वीं संतान कन्या नहीं हो सकती थी। अवश्य ही वसुदेव जी ने उसे छल से कहीं और भेज दिया है। उसी की खोज में उसके गुप्तचर गांव-गांव में घूम रहे हैं। यदि उसे यह पता चल जाए कि यादवों के कुलगुरु द्वारा किसी बालक का कोई संस्कार किया गया है, तो वो उसे ही देव की भाभी की 8वीं संतान समझ लेगा, जिससे उस बालक पर बड़ा भारी संकट आ सकता है। इसीलिए गुरुदेव ने ये योजना बनाई है कि आश्रम की गौशाला में दोनों बालकों का संस्कार गुप्त रीति से करा दिया जाए। हे भगवान, हे प्रभु, तू ही हम सबकी रक्षा करने वाला है। हे देवी माता, तूने ही मेरी गोद भरने का आशीर्वाद दिया था। अब तू ही हम सबकी रक्षा करना। कुमार वसुदेव, जैसा मैंने आपको बताया था, मैंने महर्षि शांडिल्य को संदेशा भेज दिया है। उसके अनुसार उन्होंने एक यज्ञ का अनुष्ठान करके हमें उसमें सम्मिलित होने के लिए न्योता भेज दिया है। इस प्रकार हमारे गोकुल जाने से कंस को किसी प्रकार का संदेह नहीं होगा और हम आपकी इच्छा अनुसार शास्त्र मर्यादा के अनुरूप ही आपके बालक का नामकरण संस्कार संपन्न कर देंगे। गुरुदेव, ये सब आपकी परम अनुकंपा ही है। गुरुदेव, मेरे पुत्र को मेरी ओर से भी दीर्घायु होने का आशीर्वाद अवश्य दीजिएगा। देवी, मनुष्य के लिए दीर्घायु होना ही पर्याप्त नहीं, उसको तो ऐसा आशीर्वाद दो कि उसका जन्म जिस उद्देश्य से हुआ है उसमें वो सफल हो। आपका कथन उचित है गुरुदेव, परंतु मां के हृदय में तो पुत्र की आयु की कामना ही सर्वप्रथम होती है। और फिर उस माता का हृदय जिसके 6 पुत्र जन्म के साथ ही काल के मुख में समा गए हो, उसके लिए तो पुत्र के जीवन के एक एक दिन का मोल केवल एक मां का हृदय ही आंक सकता है। आप इसे स्त्री की हृदय की दुर्बलता भी कह सकते हैं, परंतु उस दुर्बलता के पीछे जो
संतान के मोह की विवशता है केवल एक स्त्री ही जान सकती है। पुरुष इस भावना की गहराई को नहीं समझ सकते, वो इसे दुर्बलता ही कहेंगे। परंतु ये जी गाइस, और अब गुरुदेव जी के पास ये गए हुए थे। अपने गुरुदेव जो हैं इनके नंद राय जी के, उन्होंने जो है वो अपना पूजा तो करवा दी है, संपन्न हो गई है। और लेकिन वो जो बता रहे थे उसके बारे में, क्या नाम है उसका, उत्कच। तो उत्कच जो है उसका जिस्म जो है, देह जो है, वो कह रहे थे कि बड़ा जो है वो पावरफुल था और उसको इस चीज पे बड़ा मान था। उन्होंने वृक्ष जो है वो उखाड़ दिए अपने जिस्म के थ्रू। फिर जब वो ऋषि जो हैं वहां पे थे, उन्होंने जब देखा तो उनको जो है वो ये मतलब कि ख्याल आया कि इन्होंने जो है वो दरख्तों को उखाड़ दिया है, जो कि ये बहुत बड़ा पाप किया गया है इसके द्वारा। जो उत्कच था, उसके बाद उन्होंने उसके देह जिस पे उसको बड़ा गर्व था कि मैं बड़ा ताकतवर हूँ, मेरा देह जो है वो बड़ा ताकतवर है, उसको जो है बिल्कुल गायब कर दिया, इनविजिबल कर दिया। तो श्राप दे दिया। फिर उसको अपनी इस चीज पे जो है अपनी भूल का एहसास हुआ। फिर उसने माफियां भी मांगी, तरले भी किए कि मुझे माफ कर दें, अपना ये श्राप जो है वापस ले लें। फिर उन्होंने कहा कि वापस तो नहीं मैं ले सकता ज़ाहिर है श्राप, लेकिन इसका उद्धार जरूर है कि श्री कृष्ण जो हैं वो पैदा होंगे, पता नहीं वो उन्होंने जो है वो एक दौर बताया, अपना द्वारका में जो है वो कहा, लेकिन द्वापर युग, वही मेरे ज़हन में मतलब घूम रहा था लेकिन जुबान पे नहीं आ रहा। द्वापर युग में जो है वो आएंगे श्री कृष्ण जी, विष्णु जी जो हैं वो आएंगे। फिर वो अपने चरणों से तुम्हें जो है वो इस चीज से मुक्त करेंगे। तो इसीलिए जो है तब तक भटकना पड़ेगा इसी तरह ही। तो उन्होंने जो उद्धार बताया उसी के मुताबिक श्री कृष्ण जी ने जो है वो ये उनका उद्धार किया है। तो इसीलिए वो बता रहे थे कि भक्त जो हैं वो अगर मुंह से कुछ निकाल देते हैं तो उसको पूरा भी तो करना होता है। तो इसलिए ये लीला सारी जो है वो रची गई है कि इसके थ्रू जो है वो उनका ये भी उद्धार हो जाए। जिस तरह पहले हमने देखा कि वो क्या नाम था उसका, पूतना, उसका उद्धार हुआ। उसके बाद ये उत्कच जो है इसका हुआ। और बाकी जो है उसके बाद अपना क्या नाम है, वो तीसरा भी एक आया था ना, कागासुर। तो लेकिन वो तो चुनौती दी गई ना उसको। तो बहरहाल ये है कि उसके बाद नाम जो है वो नामकरण की बारी आई। तो नामकरण के लिए फिर उन्होंने जो है बुलाया हुआ था नंद राय जी को, गुरु जी ने। तो और वो बता रहे थे कि हमारे जो गुरु हैं, हमारे भी गुरु हैं, जो मतलब के यादव के कुल गुरु जो हैं यादव खानदान के, वो आ रहे हैं और वो नामकरण करेंगे और उनसे जो है विनती करेंगे। तो वो नामकरण करेंगे तो उनकी मतलब के बड़ाई कर रहे थे कि उन्होंने जो है वो ये भूत और काल में जो है वो उन्होंने वो तरीका निकाला कि कैसे जो है पता करना है, तो फ्यूचर के बारे में, हाल के बारे में। तो वो उन्होंने जो है वो कहा कि बहुत पहुंचे हुए हैं, मतलब कि बहुत बड़े हैं वो गुरु। इसलिए वो हम उनको जो है वो मेरे नज़दीक वो जो भगवान के समान ही है, उनकी तरह ही पूजा जो है वो उनकी करता हूँ। तो वो रखेंगे, मतलब नामकरण करेंगे, नाम रखेंगे। तो वो बड़े खुश हो गए, लेकिन छुपा के रखेंगे सबसे। अब दूसरी साइड पे वही गुरु जो हैं दूसरे जो आएंगे वहां पे, यादव खानदान के जो गुरु थे, कुल गुरु, वो बता रहे थे उधर वसुदेव जी और देवकी जी को कि मैं एक योजना बना ली है और उस योजना के थ्रू जो है मुझे इनविटेशन भी आ चुकी है। तो लेकिन ये है कि अब इसको शक नहीं होगा कंस को, तो मैं जाके जो है नामकरण भी कर दूंगा। अब वो कह रही हैं कि देवकी जी के मेरी तरफ से भी ज़ाहिर है उन्होंने देखा नहीं है, उन्होंने प्यार मोहब्बत वो चीज़
जो है अपने लल्ला के साथ जो है उन्हीं की, हालांकि इनको ये नहीं पता कि वो दोनों इनके बेटे हैं, लेकिन इनको अभी तक यही पता है कि वो एक ही हैं जो कि रोहिणी जी के पास हैं। तो अब दोनों का नामकरण हो जाएंगे, क्योंकि वो कुल गुरु जो हैं वो तो जानते हैं इस चीज़ के बारे में, तो दोनों का नामकरण जो है वो करेंगे खुद। और ये नंदराय जी बड़े खुश हैं और बता रहे हैं सबको, और वो भी बड़े खुश हो चुके हैं सारे। तो देखते हैं जी अभी आगे क्या होता है। बिल्कुल जी, सिचुएशन वैसी है, लेकिन ये है कि जैसे उत्सव का जिक्र हुआ बीच में, क्योंकि एक सेलिब्रेशन मोमेंट है, उनके लिए नामकरण किया जाएगा, तो वो चाहती थी रोहिणी जी जो हैं कि वो कम से कम जो है इस उत्सव को जो है सेलिब्रेट किया जाए। लेकिन जो नंद राय जी हैं उन्होंने उसका रीज़न जो है बनता भी ऑथेंटिक रीज़न है, और अभी तक इन्होंने अपनी एक हदशा जो है वो ज़ाहिर किया है कि शायद उसे पता और वो ढूंढ रहा हो, और अगर हम नामकरण में जो है उत्सव करेंगे तो उसको तो पता चल जाएगा क्लियर कट कि हाँ ये वही है, और वो अटैक करेगा। लेकिन इन्हें ये पता होना चाहिए कि उसको पता लग चुका है और वो कोशिश कर रहा है, और क्योंकि 3 कोशिश वो कर चुका है, ये तीसरी कोशिश थी उसकी कंस की ख़त्म करने के लिए, और हर मुमकिन तरीका जो है चानूर के थ्रू वो आज़मा रहा है। तो यहाँ पे जो लीला करने जा रहे हैं वो है तो ठीक, इसमें कोई शक नहीं है कि अनाउंसमेंट नहीं होगी, वो सेलिब्रेशन मोमेंट नहीं होगा, तो लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन जो है वो लीक वो आउट नहीं असल में इनको ये लगता है कि उनको पता नहीं है, तो लेकिन बलराम जी के बारे में अगर पता चल जाएगा, क्योंकि वसुदेव जी की वो पहली पत्नी है होगी। रोहिणी जी, कि वो अपना बेटा जो है वो 8वीं संतान जो है वो इधर छोड़ के गए हैं, तो वो कन्फर्म वो हो जाए। इसलिए बलराम जी को बचाने के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं कि रोहिणी जी का पता ना चले कि इनका भी पुत्र है। चलो ये स्ट्रेटजी उनकी अब बिल्कुल उसको तो यही पता है ना कि उनका बेटा है, बिल्कुल लेकिन उनको इनको ये नहीं पता कि कंस जो है वो अपने माइंड में मतलब कि एक बना चुका है कि ये वही है। और उसने वो कह ले कि टारगेट जो है वो लॉक कर दिया, क्योंकि श्री कृष्ण जी के ऊपर उसकी नज़र है, क्योंकि कोशिश भी वही हो रही थी, और कागासुर भी आई है वो, उसके बाद उत्कच जो है वो भी लास्ट जो अटैक हुआ है, एक उससे ब्राह्मण पहले भी भी। ब्राह्मण जो है, तो मतलब ये 3 ट्राइयाँ जो है वो ऑलरेडी। 4 चौथी कौन सी थी? पूतना। पूतना। तो ये मतलब इतनी ट्राई जो है वो कर चुका है, तो कोशिश तो पूरी कर रहा है, अगर इतनी उत्सव इसको सेलिब्रेट किया जाएगा तो भाई वो चीज़ जो है वो सामने आ जाएगी। लेकिन देखते हैं वो नामकरण जो है वो कैसे किया जाता है, और कल तक ये रिपोर्ट जो है वो पहुंचती है, वो उसके ऊपर जो है वो क्या रिएक्ट करता है। बिल्कुल। चले जी, नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।